उसमें जो रेलेवेंट फाइंडिंग है, जो एक्शंस हमने लिए वो लिख ले, ठीक है। हाँ। और फिर बैकग्राउंड, उसमें क्या है, रेलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये बाद में है। रेफरल और डिस्चार्ज और ट्रांसफर में ये मेन फर्क है। जो रेफरल लेटर है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है, जो सबसे लास्ट उसका जो विजिट हुआ है ना, जो उसकी प्रॉब्लम हुई है वो आपने बता दी थी। फॉर एग्जांपल एक आप कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर रहे हो, ठीक है, वो उसको जानता नहीं है, तो भी आप क्या करोगे, उसको सबसे जो लास्ट उसकी प्रॉब्लम हुई है आप वो बताओगे, जो लास्ट कार्डियक इवेंट है वो पहले उसको बताओगे, उसके बाद बताओगे यही भी हुआ था, हाँ इसकी मेडिकल हिस्ट्री है। समझ आ रही है रेफर लेटर की। तो बाद में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर वही जो मेडिसिन को ले रहा है, जो सोशल हिस्ट्री उसकी है, उसके आप थीम के साथ 2 पैराग्राफ बना सकते हो, एक पैराग्राफ एक थीम, एक पैराग्राफ एक थीम। जैसे उसकी डिजीज है और मेडिसिन है वो एक पैराग्राफ के अंदर, जैसे वो अल्कोहलिक है, सिगरेट पीता है, सोशल लाइफ हिस्ट्री है, वो एक अलग पैराग्राफ। समझ आ रही है। बैकग्राउंड के अंदर जो 2-3 चीजें आती है ना, जिसमें रेलेवेंट पास मेडिकल हिस्ट्री है और सोशल हिस्ट्री है और मेडिकेशन है, तो बताने का मकसद है कि अगर 2 से 3 पैराग्राफ इसके बनाते हैं तो एक पैराग्राफ एक आइडिया, एक पैराग्राफ एक आइडिया। क्लियर हो गया। फिर आ जाता है रिकमेंडेशन, वही जो मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सपैंड करना जो रेफर के अंदर उसने कहा ना कि इस मरीज के बारे में ये बताया, ये मसले, उस चीज को आपने एक्सपैंड करके बताना है कि हमने आपके पास भेजा है, कार्डियक इशू था, इसको जल्दी से ट्रीट करें और इसकी ये जरूरत है। ठीक है। अब नीचे ना मैंने 2 पर्पस लिखे। एक पर्पस ये है जिसके अंदर, जैसे आपको लेटर दिया है जिसके अंदर क्लियर नहीं है कि इसकी डायग्नोज क्या था। आपने फील किया होगा कि उसमें डायग्नोज क्लियर नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ऑल है मेन चीज, बाद में कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, यूटीआई, मल्टीपल चीजें। तो ऐसे लेटर को कैसे लिख सकते हैं, पर्पस, ठीक। आप एक तो उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, तो जिसके पास भेज रहे हो आप उसको कहोगे थैंक यू फॉर टेकिंग ओवर मिस्टर गेल्स पोस्ट फॉर केयर। इससे मेंशन हो गया कि आप लेटर मिस्टर गेल के बारे में लिख रहे हो, आपने पेशेंट का बता दिया। दूसरा आप उसकी डायग्नोस बता दी कि उसको हुआ क्या है, जो हमने पर्पस में चीज सीखी, याद है। नाम मरीज से क्लियर हो गया, उसको मसला क्या था वो हमने बता दिया। अब इसके अंदर हमने बताया कि उसको पोस्ट फॉर केयर मिली थी, इनिशियली इसका फॉल हुआ था, उसके बाद उसको केयर मिली थी। फिर आई एम राइटिंग टू प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी, मैं आपको लेटर लिख रहा हूं, उसकी ब्रीफ समरी, ठीक है, ऑफ हिज बैकग्राउंड एंड प्लान फॉर, आगे क्या है, प्लान फॉर टेम्परेरी रेजिडेंशियल केयर, क्योंकि टेम्परेरी उन्होंने लिखा था ना कि भेज दिया। आप कोई लेटर इसलिए लिख रहा हूं कि आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता सकूं और आप प्लान कर सकें कि उसको टेम्परेरी जो केयर चाहिए अपॉन डिस्चार्ज। इससे ये भी पता चल गया कि वो डिस्चार्ज पेशेंट की सारी नीड बता दी, लेटर कौन सा लिखना है वो बता दिया, नाम, सारी चीजें पर्पस की इसके अंदर मेंशन। ठीक। एक और चीज, जिस तरह मैंने ये बताया ना, इसमें सब टेम्पलेट नहीं होता, आप स्टार्ट कर सकते हो, जो पेशेंट की चीजें होंगी उस लिहाज से सिचुएशन नीचे बदलती जाए। समझ आ रही है बात। जैसे इसमें आप एक मेन चीज, प्लान ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंशियल केयर, हो सकता है कि जो आपको लेटर मिले उसमें ये ना हो, उसमें लिखा हो कि फर्दर फॉलो केयर, जो भी इसकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आपने उस चीज को मद्देनजर रखना। एक लेटर ये है कि देखिए, ये स्टैंडर्ड लेटर से मैं कहता हूं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही किसी लेटर की, ये डिस्चार्ज है या ट्रांसफर है, तो आप सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, दिस लेटर हैज बीन रिटन रिगार्डिंग मिस्टर गेल, ठीक है। अब इसके अंदर सारी चीजें आ गई, हम आपको रेफर कर रहे हैं, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं, आगे इसमें सब कवर हो जाता है कि या तो ये समझने वाला जो खुद ही से समझ जाएगा कि ये तो रेफरल है या तो ये वो है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या होगा। फिर आगे 72 ईयर ओल्ड विडो, देखिए अगर आपको पता है ना कि वो बेवा है, अगर आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे ना तो आपको नीचे मेंशन नहीं करना पड़ेगा, आपका एक वर्ड के साथ पूरा केस नोट कवर हो जाएगा। नीचे आपने लिखना होगा तो आप क्या करोगे कि पूरा वो लिखोगे, ही इज विडोड, ही इज अनमैरिड, 4-5 वर्ड्स आपके बढ़ जाते हैं और आपको इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। इस चीज का फायदा उठाना, ठीक है। Who has been treated, तो जो भी उसका प्रॉब्लम था जिसके लिए वो ट्रीट हुआ, नो प्लान फॉर डिस्चार्ज या ट्रांसफर,
अगर ट्रांसफर होगा तो फिर हम कहेंगे ट्रांसफर अंडर योर एक्सपर्टीज, ठीक है। अगर प्लान फॉर डिस्चार्ज है तो हम कहेंगे देयरफॉर रेफर अंडर योर एक्सपर्टीज फॉर फॉलो अप केयर। अगर ट्रांसफर है तो फिर हम प्लान फॉर ट्रांसफर अंडर, ठीक है, अंडर योर एक्सपर्टीज, ठीक। तो इसमें आप देखें कि ये लेटर के अंदर अब सारी ये जो पर्पस आपको दो मैंने दिखाए हैं इसके अंदर सारी चीजें कवर करके दिखाएंगे, ठीक है। डिस्चार्ज इधर भी मेंशन हो गया, हाँ, ऐसे ही मेंशन, अगर ट्रांसफर होगा वो भी मेंशन हो जाएगा। हाँ जी, ये स्पेशली अगर रेफर है तो भी इसके अंदर मेंशन हो जाएगा, देयरफॉर रेफर्ड। नाउ प्लान फॉर डैश, नहीं, अगर रेफर होगा फिर होगा देयरफॉर रेफर, ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा दोबारा देख लेते हैं एक दफा ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया था कि ओईटी जो है ना वो पैसिव, मेन इसके अंदर जो मेन चीज आपको बतानी है वो ये कि ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ओईटी को ये अच्छा नहीं लगता कि आप बोलो कि आई एम राइटिंग, मतलब वो उसके नेगेटिव मार्क्स नहीं है, कंसेप्ट क्लियर दे रहा है। लेकिन अगर आप ए बी प्लस में जाना चाहते हो, ए के पास जाना चाहते हो, तो फिर वो जो आप जितना पैसिव फॉर्म में लिखेंगे ना उससे होता क्या कि उससे जो चीज हो रही होती है ना उस पर स्ट्रेस आ रहा है। जैसे इसमें आ रहा है दिस लेटर, अब स्ट्रेस किस पे आ रहा है, लेटर पे। अगर स्टार्ट हो आई एम राइटिंग तो वो किस पे स्ट्रेस आ रहा है, आई एम, कि मैं कर रहा हूँ। इधर आ रहा है दिस लेटर, ये जो लेटर लिखा जा रहा है, क्लियर है। चलिए कोई क्वेश्चन, ओके ठीक है।